नमस्कार, मैं नैन्सी रावत दी भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल पर राहत, तेल कंपनियों ने जारी किए नए दाम। बोरिस जॉनसन फिर पहुंचे कीव, जेलेंस्की के साथ रणनीति पर करी चर्चा। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग, पुलिसकर्मी फारूक अहमद मीर की अगवा कर हत्या। मैन ऑफ द मैच दिनेश कार्तिक ने हेड कोच राहुल द्रविड़ को दिया टीम इंडिया वापसी का क्रेडिट। अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को गोली मारकर हत्या कर दी है। उनका शव घर के पास ही धान के खेत में पाया गया। यह घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में हुई है। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर कल शाम को घर से खेत के लिए निकले थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर पास के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश की युवाओं की बात भी माननी पड़ेगी। अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अग्निवीर भर्ती योजनाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर माफी वीर वाला तंज कसा है। वह लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसे युवाओं के साथ अन्याय बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर है, तो वहीं डीजल 89.62 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84.1 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, जबकि डीजल 89.74 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की थी, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम 9.5 रुपए और 7 रुपए तक गिर गए हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फिर से शुक्रवार को कीव पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव में दोनों नेताओं ने बैठक करके रूसी सेना से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा करी। इस दौरान जॉनसन ने जेलेंस्की को पूरी सहायता देने का भरोसा दिया। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे येरमार्क ने बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और डिफेंस एयर सिस्टम पर बात हुई है। चीन एक बार फिर से आतंकवाद की वैश्विक लड़ाई में भारत के खिलाफ चला गया। उसने आतंकी मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के खिलाफ वोट दिया है। चीन ने भारत और अमेरिका की साझा कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत और अमेरिका की साझा कोशिश के खिलाफ सुरक्षा परिषद में चीन ने टेक्निकल होल्ड का दावा चला है। इसके चलते आतंकी मक्की की लिस्टिंग में अब 6 महीने तक चल सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा काटते परवान पर भीषण हमला हुआ है। शुरुआती खबरों में कहा जा रहा है कि हमले में कई लोग मारे गए हैं। सिख गुरुद्वारे के आसपास के इलाकों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा रही है। कई धमाकों की आवाज भी आई है। विस्फोट की वजह से आसमान में धुआं देखा जा रहा है। अभी तक तालिबान की ओर से कोई बयान नहीं आया। बताया जा रहा है कि ये हमलावर अभी गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। गुरुद्वारे के अंदर अभी भी 2 धमाके हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर 15 से ज्यादा लोग अभी तक फंसे हुए हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दून में पुलिस अपनी ड्यूटी को कितनी जिम्मेदारी से निभाती है, इसकी तस्वीर पलटन बाजार में गुरुवार देर रात इलेक्ट्रिक सामान के शोरूम में चोरी के प्रयास से साफ हो गई। जिस शोरूम में चोरी का प्रयास किया गया है वह घंटाघर में पर स्थित पुलिस पिकेट बूथ से बामुश्किल 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। शहर कोतवाली धारा चौकी भी शोरूम से महज 200 मीटर दूर है। शुक्र रहा है कि शोरूम का शटर मजबूत होने के कारण चोर उसे तोड़ नहीं पाए। इस तरह दुकान में चोरी होने से बच गई।
चारधाम यात्रा के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री पहुंच गए। ऐसे में चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए वाहनों की किल्लत खड़ी हो गई। सरकार के निर्देश पर आनन फानन परिवहन विभाग के अफसरों के साथ ही परिवहन निगम के अफसरों को भी लगाया गया। परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश समेत कई डिपो से 84 बसों को चारधाम यात्रा के लिए लगाया गया। निगम की बसों को यात्रा पर भेजने के साथ ही न सिर्फ तीर्थ यात्रियों को आने जाने में आसानी हुई, बल्कि भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सका। आज सुबह पहाड़ों से रिमझिम बारिश पर मौसम सुहाना हो गया। कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। जिला मुख्यालय नई टिहरी व आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कोटद्वार में भी रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। हरिद्वार में पौड़ी से सुबह बूंदाबांदी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो मानसून को 20 जून के आसपास राज्य में दस्तक देना था। अब वह 25 जून के बाद ही आएगा। उधर मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ से लेकर मैदान तक रही हल्का फुल्की बारिश और तेज हवाओं के चलने से न सिर्फ तापमान काफी नीचे चला गया, बल्कि गर्मी से भी राहत मिली है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 175 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब मेकर्स की नजरें 200 करोड़ के आंकड़े पर है। इस फिल्म में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने शानदार काम से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के वर्सटाइल अभिनेता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर हमेशा फैंस को खुश किया है और ऐसा आने वाले दिनों में भी होता दिख रहा है। भूल भुलैया 2 से धमाल मचाने के बाद कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म कैप्टन इंडिया पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित और रोनी सक्कुवाला व हरमन बावेजा द्वारा निर्मित इस एक्शन ड्रामा मूवी में कार्तिक आर्यन एक पायलट की भूमिका निभाएंगे। फिल्म की कहानी युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारत के सबसे बड़े और सबसे सफल बचाव मिशन से प्रेरित है। फिल्म का एक पोस्टर भी सामने आ चुका है। खाने का तेल बेचने वाले ब्रांड धारा अपने सरसों और रिफाइंड ऑयल की कीमत 15 रुपए सस्ता करने वाली है। यह मदर डेयरी की कंपनी है, जिसमें सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर तेल के दाम घटाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की थी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद ये कटौती की गई है। इस गिरावट से ग्राहकों को महंगाई में कुछ राहत मिली है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। अब निर्णायक मैच 19 जून को बेंगलुरु के MI रामास्वामी के स्टेडियम में खेला जाएगा। दिनेश कार्तिक ने चौथे मैच में 27 गेंदों पर 55 रन ठोके और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 169 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 87 रन ही बना पाई और भारत ने मैच 82 रनों से अपने नाम कर लिया। आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।